ये पिछले 1 महीने से इसकी तैयारियां और गाँव में गोष्ठियां और स्कूलों में गोष्ठियां इस तरह से ये और पौधारोपण इस तरह से ये कार्यक्रम 1 महीने से चल रहा है। हम 21 तारीख से लगे 21/7/2023 से पौधारोपण करने के लिए, स्कूलों में गोष्ठियों के लिए और गाँवों में गोष्ठियों के लिए। तो इसमें करीबन 2 लाख पौधे हमने हमारी योजना से नागौर जिला और नवनिर्मित डिजवाना जिला में लगवा दिए। और ये गोष्ठियों का जो असर हुआ वो ये हुआ कि नागौर सरकारी नर्सरी से 11 लाख पौधे वितरित हुए। तो ये राजस्थान में दूसरे नंबर जिला रहा सबसे ज़्यादा पौध वितरण में। तो ये इन्हीं संगोष्ठियों का ही असर है कि सभी गाँव जनों में, ग्रामजनों में पर्यावरण के प्रति और पौधारोपण के प्रति, पेड़ लगाने के प्रति जागरूकता आई। और अब हम इसमें कल से ये यात्रा पांचला सीधा जसनाथ, श्री जसनाथ आश्रम से रवाना होगी 9 बजे, जिसमें महंत जी, सूरजनाथ जी और वहाँ के उपखंड अधिकारी श्री धीरज कुमार जी और हमारे डीएफओ या एसीएफ गरिमा बिश्नोई जी हाजिर रहेंगे और वो यात्रा का शुभारंभ करवाएंगे। वहाँ एक बड़ी सभा होगी 9 बजे, जिसमें हमें योगेंद्र जी भाई साहब का सानिध्य मिलेगा और उनका बौद्धिक मिलेगा। वहाँ से पांचोड़ी, गोगलाव होते हुए अलाई, इसी तरह से करीब 12 से 15 गाँवों के बीच एक बड़े गांव में, कस्बे में 72 जगह पर ये कार्यक्रम होंगे, जो बहुत ही प्रभावी और पर्यावरण सभा के नाम से होंगे, जिसमें 500, 700, 1000 की संख्या रहेगी। और सभी जगह पर्यावरण जन चेतना का ही कार्यक्रम होगा, जिसमें 3 विषय मुख्य लिए गए हैं: पेड़ पौधे लगाने, पेड़ बनाने, पौधों का संरक्षण करके, संवर्धन करके पेड़ बनाना, पानी का संरक्षण करना और प्लास्टिक उन्मूलन। जो घरों में प्लास्टिक आता है वो कम से कम आए, इसके प्रति जागृति, और जो आ गया है उसका ठीक से निराकरण हो, वो खेतों में, नालियों में, गाँव में नहीं बिखरे, इसके लिए जागृति का ये अभियान रहेगा। और 72 जगह पर ये अलग अलग सभाएं होगी और नागौर, डीडवाना, कुचामन, मेड़ता, इन जगह पर बड़े कार्यक्रम होंगे, जिसमें 10,000 से 15,000, 20,000 की संख्या रहेगी। पूरे स्कूलों को और नगरवासियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। तो इसमें एक पूरी पर्यावरण के प्रति जन चेतना का ही कार्यक्रम ये हो, और सभी संगठन, पर्यावरणविद और जो भी पर्यावरण में रुचि रखने वाले बंधु हैं, संस्थाएं हैं, वो सभी इसमें शामिल होके एक अच्छी तरह से रथ यात्रा निकाल रहे हैं। और रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो है, पर्यावरण के प्रति हमें श्रद्धा भाव जगे, इसलिए रथ के अंदर एक खेजड़ी व तुलसी के 2 पौधे रखें, उनकी पूजा होगी, हर एक सभा में उनकी पूजा होगी। और पूजा से पेड़ों के प्रति जो हमारा श्रद्धा भाव जगे और पेड़ों की रक्षा के लिए श्रद्धा भाव जगे, इस हेतु से ये पौधा का पूजन कार्यक्रम रखा है। प्रसाद रूपी हमने इसमें 3 बीज वितरण करने का निर्णय लिया है: खेजड़ी, सहजन व शीशम। तो प्रसाद भी मिठाई नहीं होके 3 बीजों का प्रसाद देंगे, जो घरों में बीजारोपण होके और अगले साल तक वो पेड़ पौधारोपण हो जाए। और उस ढंग से पूरे बच्चों से लेके बूढ़ों तक सब में ये पर्यावरण का एक चेतना जगे, उसके लिए श्रद्धा भाव पैदा हो, हमारे पेड़ों के प्रति कोई पेड़ काटे नहीं, सभी इसमें पूरी तसल्ली से और मन से कार्य करें। इस हेतु ये यात्रा का आयोजन किया गया है। इसमें एक गाड़ी प्रचार की भी है, जो 1 घंटा पहले आगे चलेगी, वो प्रचार करेगी, और पीछे से रथ 1 घंटा पीछे रथ चलेगा। और रथ का मुख्य थीम पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक उन्मूलन, पानी संरक्षण और पेड़ पौधे, और उसमें भी हमारे वातावरण के अनुकूल जो पेड़ पौधे हैं
उन पौधों का विशेषकर संरक्षण हो, संवर्धन हो, इस हेतु से ये यात्रा हम आयोजन कर रहे हैं। 26 तारीख को नागौर में सुबह 8 बजे पशु प्रदर्शनी में बड़ा कार्यक्रम आयोजन होगा, जिसमें महाराज जी भी रहेंगे, रामानंद जी मुकाम पीठ से, एवं अन्य महानुभाव रहेंगे और बड़ा कार्यक्रम है। तो नगरवासी सभी इस कार्यक्रम में पधारे। यहाँ से तेजा जी की जन्मस्थली पर जाएंगे, वहाँ पौधारोपण होगा। खिंवसर में शाम को सभा होगी और दूसरे दिन खेजड़ली 27/8 को खेजड़ली मेले में जाके इस यात्रा का समापन होगा। इसमें ये पेड़ वितरण भी होंगे या पौधारोपण ही आपका मेन उद्देश्य क्या रहेगा? मेन उद्देश्य है पर्यावरण के प्रति श्रद्धा। वितरण हमने सरकारी नर्सरियों से कोऑपरेट करके करवाए हैं। 2 रुपये पर पौधे, 2 रुपये पर पौधे के हिसाब से डीएफओ साहब से विनती करके, और डीएफओ साहब ने परमिशन दिया भी हर एक जन आधार पर 10 पौधे हम 2 रुपये प्रति नग के हिसाब से देंगे। तो उस हिसाब से हमारे 11 लाख पौधे वितरण डीएफओ साहब ने करवाए। उसमें इस यात्रा का भी, संगोष्ठियों का भी मुख्य योगदान है। मिलने की जगह कहाँ रहेगी इसकी? सरकारी नर्सरियों में, सभी जगह जितनी भी हमारे नागौर जिले में 10 या 12 सरकारी नर्सरियाँ हैं, उसमें मिलेगी। मूलतः पश्चिमी राजस्थान, जिसको हम मारवाड़ के रूप में जानते हैं, उस पूरी पश्चिमी राजस्थान में और संगठन की दृष्टि से 7 विभाग बनाए गए हैं। उन 7 विभागों में 11 रथों के माध्यम से, जैसे नागौर सरकारी जिला जो आजकल नागौर डीडवाना दोनों हो गए हैं, इनका 1 रथ है। इसी प्रकार से जोधपुर में 3 रथ, बाड़मेर में 2 रथ, ऐसे कुल मिलाकर के 11 रथों के माध्यम से और 7 इन विभागों में और सभी स्थानों से 13 तारीख को ही ये यात्रा प्रारंभ होगी। 13 दिन की यात्रा ये अपने उन जिलों के अंतर्गत करते हुए 26 तारीख को अपने अपने जिलों में इन यात्राओं का समापन होगा। 27 तारीख को ये सारे 11 रथ एक साथ खेजड़ली, जो शहीद स्मारक है, जहां पूज्या अमृता देवी ने और पेड़ों की रक्षा करने के लिए सिर सांटे रूंक रहे तो भी सस्तो जान, इसको चरितार्थ करते हुए अपने बलिदान दे दिए थे, उस स्थान पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। वहाँ ये 11 रथ और इनके साथ समस्त कार्यकर्ता पहुँचने वाले हैं। इन सारे 7 विभागों में 21 जिला इकाइयाँ संगठन के द्वारा बनाई गई है। प्रत्येक जिला इकाई को 1 लाख पौधारोपण का लक्ष्य इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पूर्व, 13 तारीख से यात्रा शुरू हो रही है, उससे पूर्व तक का, और अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ये 21 लाख का जो एक, जिसको कह सकते हैं कि रिकॉर्ड जो है, उसको अतिशीघ्र हम लोग पार कर जाएंगे। और 21 लाख से अधिक संख्या में ऐसे पौधे जिनका संरक्षण करने का जिम्मा वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक लेंगे। 21 लाख से अधिक संख्या में ऐसे पौधे लगाए जाएंगे। इस यात्रा का जो मूल भाव है वो केवल पौधे लगाने तक का सीमित नहीं है। आज हम सब लोग देखते हैं कि इस प्रकार के सामाजिक संगठन, एनजीओज, ऑर्गेनाइजेशंस या सरकार के द्वारा जो मुहिम चलाई जाती है, उसके माध्यम से पेड़ लगा करके, फोटो खिंचवा करके अपने कर्तव्यों की तीसरी कर ली जाती है। लेकिन ये प्रकृति माता के प्रति हमारा उपकार, जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको किस प्रकार से बताया जाए। आज पूरा विश्व जो है ये पर्यावरण की विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है। ये आने वाली पीढ़ी जो सर्वाधिक इसके अंदर हस्तक्षेप कर रही है, उसके मन में इस प्रकार का भाव आए, इसलिए इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तो न केवल पौधारोपण करना, बल्कि उस पौधे के प्रति उसको अपने परिवार का सदस्य मान करके उसका संरक्षण करना। आज पीने के लिए जो जल जो है, जिसकी उपलब्धता कम होती जा रही है, उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना और अच्छे जल का सदुपयोग करना, उसका दुरुपयोग नहीं करना। और तीसरा जो आज प्रकृति में सबसे बड़ा, जिसको हम एक तरह से दानव कह सकते हैं, पुराने समय में दानव मानव जाति के लिए और जिस प्रकार से दुर्भाग्य का काम करते थे, आज प्लास्टिक भी एक असुर का काम कर रहा है। तो उस प्लास्टिक असुर को भी, और हम अगर समाप्त नहीं कर सकते तो उसको संकुचित करने का काम, उसका निराकरण करने का काम, तो इसके लिए और इसी यात्रा के साथ एक इको ब्रिक्स, जिसके माध्यम से अपने घर में आने वाला जितना भी प्लास्टिक है उसको उसी प्लास्टिक की बोतल में और बंद करना और इस प्रकार का बना देना कि एक जिस प्रकार से अपने ईंट का काम होता है, ऐसा जापानी ये टेक्नोलॉजी है। तो इसका भी आग्रह किया जा रहा है
और लगभग नागौर जिले में भी 1 लाख के आसपास इकोब्रिक्स का काम विद्यार्थियों के माध्यम से, नागरिकों के माध्यम से, सब जगह इस प्रकार से प्रसार के माध्यम से शुरू हो गया है। और कुछ ही समय में हम जिसकी पालना कराने के लिए थोड़े से चिंतित दिखते थे, इस पर्यावरण जन चेतना यात्रा के माध्यम से सरलता से सब लोगों ने इस पर्यावरण के अच्छे के लिए, भले के लिए इस प्लास्टिक के और निराकरण का ये काम अपने हाथ में ले लिया है। काम कर रही है, यानी इसको वर्ष भर सतत चलने वाला है, लेकिन 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर 4 महीना विशेष पेड़ का अभियान लगा है। और उसके बाद अक्टूबर में 2 अक्टूबर से कचरा प्रबंधन यानी प्लास्टिक मुक्त, ये सार्वजनिक जो स्थान है, मंदिर है, हॉस्पिटल है, उद्यान है, ऐसे पर सार्वजनिक होकर के साफ सफाई का अभियान करना, सेवा श्रमदान करना। और प्लास्टिक मूल रूप से घर में आए नहीं, कम से कम आए तो ये बाहर नहीं जाए, इसका अभियान लेकर के इकोब्रिक्स का ये अभियान चलता है। और बसंत पंचमी फरवरी से लगभग 4 महीना जल संरक्षण का काम। तो बसंत पंचमी को जलाशय का पूजन होता है, और पूजन करके पेड़, अपने जो तालाब है, नदियाँ, नाली है, इनकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, तो स्वच्छ पानी दें, इसके सौंदर्य कैसे कर सकते हैं, तो पानी के प्रति हम जो प्राकृतिक पानी इसको पीने के लिए दें, ये 3 काम सतत पर्यावरण गतिविधि के माध्यम से चलते हैं। इस सत्र अपने जून में 1 पेड़ देश के नाम, यानी पौधारोपण करना, घर घर, हर घर नर्सरी, घर घर नर्सरी, प्रत्येक घर में 10 पौधे, बीज रोपित करना, पौधे को बड़ा करना, और फिर 2 साल उनकी बड़ी सेवा करने के बाद लगाना। तो अब घर के अंदर पौधा बड़ा होगा, उनके प्रति एक अपनत्व का भाव होगा, और उस पेड़ बनाना, पेड़ बीज रोपित नहीं करना, उसको पेड़ बनाना।